प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं क्योंकि उनके दुनिया के दो शक्तिशाली देशों में मिशन पर हैं। पुतिन से जयशंकर के मिलने की तस्वीर सामने आ चुकी है। अब अजीत डोभाल चीन में स्टेटमेंट देने वाले हैं। माना जा रहा है कि इंडिया के जेम्स बॉन्ड बॉर्डर विवाद पर बड़ी लकीर खींचेंगे। वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी कैसे न्यू चैप्टर जोड़ रहे हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके जरिए समझिए। भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए बातचीत वहीं से शुरू होगी जिसे ठीक एक साल पहले एनएसए अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस हैंडशेक के जरिए सकारात्मक बताया था। बहुत मुमकिन है डोभाल और वांग यी कल आमने सामने बैठेंगे तो एलएसी पर तनाव कम करने, बॉर्डर की सिचुएशन तय करने, सैनिकों की तैनाती और सीमावर्ती इलाकों में प्रबंधन के इंतजाम जैसे मुद्दों को व्यापक तौर पर जगह मिलेगी। बहुत संभव है आतंकवाद को लेकर भी भारत अपनी चिंताओं को सामने रख सकता है क्योंकि 24वें दौर की बातचीत में इस पर भी फोकस किया गया था। एनएसए डोभाल साहब का चाइना में जाकर वो उनके फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करने का मुद्दा ही यही है कि किसी तरीके से जो बॉर्डर इशू हमारे दोनों देशों में टेंशन क्रिएट करता है उस पर बातचीत हो और उसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उस पर कोई समझौता हो, कुछ अचीवमेंट हो, कुछ उसको डिमार्केट किया जाए। कूटनीति के रिश्तों पर डोभाल ऐसा गेम खेलने वाले हैं जिस पर बीजिंग को लंबे मंथन का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि डोभाल डॉक्ट्रिन का उसूल है कूटनीति पर तब तक सीमित भरोसा करना चाहिए जब तक भारत के क्षेत्रीय हितों से समझौता न हो। मोदी का भी यही मैसेज है कि हालात अपने ही पाले में रखना। याद कीजिए 2017 में डोकलाम विवाद के बाद 2020 में गलवान घाटी की झड़प और फिर पूर्वी लद्दाख में तनाव के जरिए चीन ने 3,488 किलोमीटर लंबे भारत चाइना बॉर्डर को सुलझाने के बजाय उलझाने में ज्यादा यकीन किया। चीन के धोखों का इतिहास सामने लाने से नहीं चूके, इसीलिए रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य बनाने में दिलचस्पी दिखाई। अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। बीते साल अगस्त में भी दोनों नेताओं ने 1-to-1 बैठक में ये दोहराया कि मतभेदों को विवादों में बदलने के बजाय विकास में साझेदारी निभानी है। दोनों ही सरकारें चुपचाप ये संकेत दे रही हैं कि रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और बीजिंग भी बॉर्डर सिचुएशन को आमतौर पर स्थिर बता रहा है। यही आशावादी रवैया चीन इस बार भी दिखा रहा है। ये भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की इस बातचीत से पहले उसका सधा और संतुलित मैसेज है। I think we went through a particularly bad patch between the summer of 2020 and the autumn of 2024. And that was primarily an outcome of the situation in the border areas. So I said it then and I continue to say it. At the end of the day, peace and tranquility in the border areas is a prerequisite for good relations. And the state of the border, to a very large measure, naturally would determine the state of the relations. मोदी सरकार की पॉलिसी। विपक्ष आरोप लगाता है कि चीन बॉर्डर पर चौकियां बसाने की कोशिश करता है, मगर सरकार सबूतों के साथ कह रही है कि ये पूरी तरह भ्रामक है। कांग्रेस सवाल दागती है कि चीन 60 किलोमीटर तक कैसे घुस आया। इस पर चीन जवाब देता है कि बॉर्डर पर शांति है। डोभाल बीजिंग सिर्फ इसलिए नहीं गए कि चीन को बता सकें कि बॉर्डर पर क्या करना है, बल्कि जवाब विपक्ष को भी दिया जा सके कि असल में रियलिटी क्या है। सीमा प्रबंधन नहीं, सीमा का रेजोल्यूशन, ये हमारा एजेंडा था। उस पर तो ये अब अडिग नहीं है, उससे वो हट चुके हैं। हम फिर चुनौती देते हैं, गृह मंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, ले जाएं ऑपोजिशन के एमपीज को अरुणाचल में शेरा 5 तक, ले जाएं हमारे सारे सांसदों को, हमारे विपक्ष के सांसदों को और मीडिया के साथियों को गलवान के उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जहां पेट्रोलिंग होती थी अप्रैल 2020। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही चीन से लगने वाले इलाकों में 73 रणनीतिक सड़कों की पहचान की थी, जिन पर 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ऑल वेदर सड़कों का
पुल, सुरंग और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंप्लीट कर दिया। पूर्वी लद्दाख और दूसरे इलाकों में 37 से ज्यादा नई रणनीतिक सड़कों को मंजूरी देकर काम तेज कर दिया है। जनवरी 2025 में चीन सीमा से सटे राज्यों में डेवलपमेंट के लिए 113 सीमावर्ती सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बीते 5 साल में एलएसी के 662 सीमावर्ती गांवों को मेन सड़कों से जोड़ा गया। बॉर्डर एरियाज को लेकर सरकारों की सोच थी कि बॉर्डर पर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसका फायदा दुश्मन भी उठा सकता है। हमने इस सोच को बदला। हमने कहा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोरी नहीं, देश की ताकत है। और इसलिए आज बॉर्डर एरियाज में रोड्स, ब्रिजेज और टनल्स का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 24-25 में ही बीआरओ के 250 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए गए हैं। सोच बदली तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर भी बदल गई। डोभाल का दौरा इसीलिए भी मायने रखता है क्योंकि इस बैठक के निचोड़ से ही जिनपिंग के अगले कदम और भारत चीन संबंधों के संपर्क का रास्ता तय होगा। अगले हफ्ते किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ समिट होनी है, जहां पीएम मोदी भी पहुंच सकते हैं और चीन के राष्ट्रपति की मौजूदगी भी हो सकती है। इसके बाद सितंबर महीने में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने के कयास लगाए जा रहे हैं। जिनपिंग के लिए भारत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का औपचारिक न्योता क्रेमलिन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिलकर दे दिया। काफी देर तक पुतिन और एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई, जिसमें आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। रूस के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री के साथ भी जयशंकर ने कूटनीति के नए चैप्टर लिखे। First of all, begin by conveying the good wishes of Prime Minister Narendra Modi. Thank you. Excellency, he has given me a personal communication which I would like to hand over to you. We have this morning had a meeting of the Intergovernmental Commission. I think overall we have a good report to give to you. यानी मोदी के मास्टरमाइंड डोभाल चीन में है तो चाणक्य कहे जाने वाले जयशंकर रूस में। भारत के इस एक्शन से डरे आसिम मुनीर ने तेहरान का रास्ता पकड़ लिया, वो भी चुपचाप और बगैर बताए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।